पिछले कुछ वक्त से वसुंधरा राजे के कुछ ऐसे बयान सामने आ रहे थे जो ये साफ जाहिर कर रहे थे कि वसुंधरा राजे बीजेपी से नाखुश चल रही हैं और उनकी ये नाराजगी कई मंचों पर उनके शब्दों के माध्यम से समय समय पर दिखती रही। इस बीच में बीजेपी और वसुंधरा राजे के संबंधों की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो ये साफ बयां कर रही है कि बीजेपी के अंदर वसुंधरा राजे को जिस कदर पहले साइडलाइन कर दिया गया था, अब वहीं वसुंधरा राजे को फ्रंट फुट पर लाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल आप क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि एक तरफ जहां पीएम मोदी और वसुंधरा राजे जो आपस में शायद एक दूसरे से नजर भी नहीं पिछले कुछ वक्त से मिला रहे होंगे, अचानक से जब पीएम मोदी राजस्थान पहुंचते हैं तो राजस्थान पहुंचने के बाद वो वसुंधरा राजे की तारीफ करते नजर आते हैं और वहां पर वो उन्हें दिल्ली आने का न्योता देते हैं। फिर उसके बाद वसुंधरा राजे भी दिल्ली आती हैं, हाथों में गुलदस्ता लिए पीएम मोदी से मुलाकात करती हैं और अपनी इस आत्मीय मुलाकात की तस्वीरें वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर करती हैं, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या फिर एक बार वसुंधरा राजे को कोई बड़ा पद मिलने वाला है? क्या वसुंधरा राजे को फिर एक बार बीजेपी पार्टी ने फ्रंट फुट पर लाने की तैयारी कर दी है? लेकिन आखिर में ऐसा हुआ कैसे? क्या बीजेपी पर आरएसएस का दबाव है? क्या बीजेपी को अब वसुंधरा राजे को मजबूरीवश फ्रंट फुट पर लाना पड़ रहा है? ये तमाम सवाल इस वक्त बीजेपी की राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। दरअसल कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कुछ पॉइंट्स में मैं आपके सामने रखूंगी, जिसको लेकर ये आशंकाएं जताई जा रही है कि ऐसा नहीं तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं तो वैसा हो सकता है। तो कुछ चीजों पर आप गौर फरमाइए और देखिए कि आने वाले भविष्य में ये बातें कहां से कहां तक सच नजर आती हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आखिर में पीएम मोदी और वसुंधरा राजे की मुलाकात के राजनीतिक मायने क्या कुछ हो सकते हैं। संख्या नंबर 1, वसुंधरा को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। संख्या नंबर 2, वसुंधरा को केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। संख्या नंबर 3, वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। संख्या नंबर 4, वसुंधरा के 4-5 समर्थक को भजनलाल सरकार के 1-2 महीने बाद होने वाले संभावित मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। संख्या नंबर 5, कुछ कह रहे हैं कि वसुंधरा राज्यपाल बनने के लिए तैयार हो गई हैं, बदले में उनके बेटे दुष्यंत सिंह को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। देखिए, सबसे पहले नंबर को आप समझिए कि वसुंधरा राजे को ये कहा जा रहा है कि पहले कहा गया कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे बीजेपी पार्टी के अंदर एक पुरानी खिलाड़ी रही हैं और उन्हें इस तरीके से साइडलाइन पर नहीं किया जा सकता और उन्हें भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, ऐसा आरएसएस की तरफ से बीजेपी पर दबाव बनाया जा रहा है और जिसके चलते जो है वसुंधरा राजे को बीजेपी के अंदर अध्यक्ष पद दिया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए किस तरीके से अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो प्रियंका गांधी है और प्रियंका गांधी की राजनीति कहीं ना कहीं बीजेपी को प्रभावित करती हुई नजर तो आ ही रही है। हर एक मुद्दे पर जिस तरीके से प्रियंका गांधी बीजेपी को घेर रही हैं, ऐसे में एक महिला के सामने एक दूसरी महिला को खड़ा करने की तैयारी बीजेपी कर रही है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ताकि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बीजेपी पार्टी के अंदर महिलाओं को आगे दिखाकर ये भी कोशिश की जाएगी कि महिला वोटर्स को साधने की भी कोशिश की जाएगी, जिसकी तैयारी, जिसकी प्लानिंग बीजेपी के भीतर चल रही है। वहीं संख्या नंबर 2 पर अगर आप गौर करेंगे कि वसुंधरा को केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो देखिए ये जिम्मेदारी फिर कुछ कोई भी बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है। वैसे तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो दे सकती है, लेकिन इसके अलावा भी कोई जिम्मेदारी दी जाए तो ये आने वाले भविष्य में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। वहीं देखिए वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे जो कि पहले भी मुख्यमंत्री बनना चाहती थी और कहीं ना कहीं उनकी जगह जब भजनलाल को मुख्यमंत्री बना दिया गया तो वो काफी ज्यादा शॉकिंग चीज एक तरीके से वसुंधरा राजे के लिए भी थी। और दूसरी चीज ये था कि
भजनलाल जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना, और ऐसे में उनके सामने वसुंधरा राजे जो पुरानी खिलाड़ी रही हैं राजनीति की, और ऐसे में उनको साइडलाइन करते हुए भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाना, वो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को रास नहीं आया। और इसके बाद भी ये देखा गया कि किस तरीके से वसुंधरा राजे कई मंचों से जो है वो कहीं ना कहीं अपना दुख दर्द जो है वो बयां करती हुई अपने शब्दों के माध्यम से नजर आई थी। अब ऐसे में क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और फिर उसके बाद वसुंधरा के 4-5 समर्थकों को भजनलाल सरकार के अंदर 1-2 महीने बाद होने वाले संभावित मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे को राज्यपाल बनाया जा सकता है। हालांकि उन्हें राज्यपाल बनाने के लिए पहले भी ऑफर दिया गया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने ठुकरा दिया था। लेकिन अब शायद इस शर्त पे वो राज्यपाल बनने के लिए तैयार हो सकते हैं कि उनके बेटे दुष्यंत सिंह को जो है वो जो है मोदी कैबिनेट के अंदर कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। इस वजह से वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं राज्यपाल का जो पद है वो स्वीकार कर सकती हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चीज, सूत्रों के हवाले से भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं। संघ की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और जो उनकी कैबिनेट है उन पर ये चीजें दबाव डालने वाली हो सकती हैं कि वसुंधरा राजे को बीजेपी के अंदर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। दरअसल सूत्रों के अनुसार ये भी कहा गया है कि संघ ने ये मोदी जी से कहा है कि उन्हें वसुंधरा को बुलाकर उनके गिले शिकवे सुनने चाहिए और उन्हें उचित सम्मान भी देना चाहिए। अब देखिए, ऐसे में सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि सच्चाई क्या है, ये तो 3 लोग ही जानते हैं, एक मोदी, दूसरा वसुंधरा राजे और तीसरा मोहन भागवत। तीसरा नाम आपको शायद चौंका भी रहा हो, लेकिन बड़ी सच्चाई इसी नाम में छुपी हुई है। और कहीं ना कहीं ये जो नाम है वो अपने आप में आने वाली भविष्य की बीजेपी की राजनीति को भी तय करता हुआ नजर आएगा। अब ऐसे में ये देखना सबसे बड़ा सवाल है कि वसुंधरा राजे जो हैं वो बीजेपी की नई अध्यक्ष होंगी या फिर उन्हें राज्यपाल बना दिया जाएगा। और अगर वो राज्यपाल बनती हैं तो क्या उसकी कीमत, एक बड़ी कीमत जो है वो बीजेपी पार्टी को चुकानी पड़ेगी, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। वहीं एक सूत्र ने यह भी दावा किया है कि संघ ये भी चाहता है कि वसुंधरा जो है वो सक्रिय राजनीति में बनी रहें और उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। और सूत्रों ने यह भी कहा है कि वसुंधरा को जल्द ही एडजस्ट किया जाएगा, कोई ना कोई उन्हें बड़ा पद जो है वो दिया जाएगा। और देखिए, अगर ऐसा होता है कि बीजेपी वसुंधरा राजे को अध्यक्ष पद दे देती है तो बीजेपी में सुषमा स्वराज के बाद महिला नेताओं का लगभग अगर आप देखेंगे तो एक अकाल रहा है, और वसुंधरा इस कमी को अच्छी तरीके से पूरी कर सकती। और महिला वोटर्स में वसुंधरा राजे की एक अच्छी पैठ है और ये दौर महिला वोटर्स के नाम भी है। तो ऐसे में जो वसुंधरा राजे और मोदी जी जो आज जो एक तरफ जहां देखा जाता था कि उनकी कोई खास पड़ती हुई नजर नहीं आती थी, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की बात में हाँ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखा जाएगा कि जो मोदी कैंप के हिसाब से ये भी देखा जाएगा कि वसुंधरा राजे जो और ये है जो है या फिर जो संजय जोशी हैं उनमें ज्यादा ठीक कौन है, और क्या मोदी संघ के दबाव में वसुंधरा से इसलिए मिले कि पुरानी बातें भुलाई जा सके और नए रिश्ते के लिए तैयार हुआ जा सके, तो ऐसा भी संभव है। और अब सबसे बड़ी चीज़ एक और देखने वाली बात है कि अगर मैं आपको कुछ बयान जो है पीछे के वसुंधरा राजे के बताऊं तो आपको ये साफ नज़र आएगा कि किस तरीके से वसुंधरा राजे जो एक तरीके से उन्हें जिस तरीके से मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, फिर उसके बाद कई मंचों से उनकी नाराज़गी सामने आई, और इस बीच में जब ना कोई लोकसभा चुनाव है ना राजस्थान का चुनाव है, इसमें भी एक लंबा वक्त है। ऐसे में नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे की मुलाकात को इस वजह से भी बड़े ही अहम तरीके से देखा जा रहा है क्योंकि वसुंधरा राजे को एक कोई बड़ा पद जो है वो दिया जा सकता है, इसलिए इस बात की और भी ज्यादा चर्चा होने लगी है। और इस बीच में वसुंधरा राजे जो अब तक राजस्थान के चुनाव के बाद काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि परेशान नजर आई और काफी तल्ख बयान देती हुई नजर आई, जिसके बाद बीजेपी और वसुंधरा राजे के संबंधों पर भी सवाल उठने लगा। तो उन बयानों पर अगर आप गौर डालेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि किस कदर दूरियां वसुंधरा राजे और बीजेपी पार्टी के बीच में बढ़ती जा रही थी और ये दरार बढ़ती जा रही थी। ऐसे में संघ जो है अब क्या कुछ चाहता है वो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों संघ जो है वसुंधरा राजे और बीजेपी के बीच में बढ़ती दरारों को खत्म करना चाहता है।
वसुंधरा राजे ने हाल फिलहाल में कहा था कि कोई नेता पद के मद में रहता है तो उसका सियासी कद कम होना शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद एक बयान में कहा, पहले कहा जाता था कि जियो और जीने दो, अब कहा जाता है कि हम तो जी लिए लेकिन दूसरों को संताप दें, दुख दें। और फिर उसके बाद एक और बयान वसुंधरा राजे का सामने आया, जिन लोगों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया वही लोग उंगली काटने में लगे हैं। और फिर उसके बाद एक और बड़ा बयान जो है वो सामने आया, वो कहती हैं कि राजनीति का नाम ही उतार चढ़ाव है। और पिछले कुछ वक्त से जिस तरीके से वसुंधरा राजे की राजनीति में उतार चढ़ाव देखने को मिला है उससे हर कोई वाकिफ है। अब ऐसे में ये देखा जाएगा कि वसुंधरा राजे को अध्यक्ष बनाया जाता है बीजेपी पार्टी के अंदर, या फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है, या फिर कोई और बड़ा पद जो है वो वसुंधरा राजे को दिया जा सकता है, और या फिर उन्हें राज्यपाल बनाया जा सकता है इस शर्त पर कि उनके बेटे को मोदी कैबिनेट के अंदर जगह दी जाए। आप लोगों को क्या कुछ लगता है नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ भारत में। आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।